आइए आज के मनन के लिए मेज में जाने से पहले लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 33-34 पढ़ेंगे। लूका रचित Let us, सुसमाचार 7। before we take part in the Lord's table, shall we read Luke chapter 7, verse 34 to 37? 33 and 34. 33. जी भाई, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। अगली पद भी पढ़ते भाई, अगला पद भी पढ़ते। अच्छा जी भाई। पर ज्ञान अपनी सब संतानों पर सच्चा ठहराया गया है। आइए प्रार्थना। Come, let us pray. प्रभु आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हुए आए प्रभु। Lord, we come to you taking your blood upon ourselves by simple faith. हमारे पास कोई सहारा नहीं है प्रभु। Lord, we have no other refuge or support. तो थके हुए आदमी हैं प्रभु। We are tired people. बहुत जगह निराश होते हैं प्रभु। Many times we are discouraged. और प्रभु कई जगह हम प्रभु पूरी तरह हिम्मत हारे हुए व्यक्ति, And in many places we are totally defeated. मगर आपकी दया के सहारे आपके चरणों में आए प्रभु। But we have come to you because of your great mercy. उस कैलवरी पर बहे हुए लहू को लेकर आए जो हमारा इकलौता सहारा है प्रभु। Coming with the blood of the Lord Jesus, that is our only real support. सभा को अपने हाथ में ले, कोई तेरा बच्चा यहाँ से निराश होकर न जाए। Lord, take this meeting in your hands. None of your children will go back empty. बोलते हैं आप दे पुकारने का शब्द है, यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Give boldness to speak and a voice to cry out. Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, Isaiah 48:6. सारी महिमा आपको मिले प्रभु। You may receive all the glory. अंधकार की सारी सामर्थ को यीशु के नाम से बांध देते हैं। Bind the unseen powers of Satan in the name of Jesus. पवित्र आत्मा आप जरूर लोगों से बात करें प्रभु। Holy Spirit, please do speak to your people. मनुष्य का टैलेंट प्रभु दयालुता, उसकी वाक चतुरता न प्रकट हो, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखाई दे प्रभु। Man's talent, man's language skills may not be seen, but the power of the Holy Spirit. और सारी महिमा आपको मिले। And you may receive all the glory. आपके लोग न केवल भवन से ताजगी के साथ जाएं प्रभु, एक परिवर्तन के साथ जा सकें। Not only should your people go back refreshed, but with a change in their lives. शत्रु और शैतान और संसार की सारी सामर्थ को यीशु के नाम से बांधते हैं। Bind the power of sin, Satan, flesh, world in the name of Jesus. यीशु दया दे, Lord have mercy. हे यीशु दया दे। Lord have mercy. सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले। You take full control. दास की प्रार्थना की लाज रख प्रभु। Honor the feeble prayer of your servant. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. यूहन्ना भविष्यवक्ता की कहानी जो है, उसके जन्म से पहले भविष्यवाणी के साथ शुरू होती है। सर आपका माइक बंद हो गया सर। Yeah, before the birth of the story of John the Baptist begins before the birth of the Lord Jesus Christ. हाँ, इस्राएल में 400 साल का अंधकार का समय था और के बाद अब कोई भविष्यवक्ता खड़ा हुआ था। And after 4 years of darkness in the nation of Israel, a prophet had risen. जिसने पूरे समाज की हर पहलू की, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, व्यक्तिगत हो, बड़ी उथल पुथल मचा दी थी जिस आदमी ने। Who brought a great shaking in the political, religious, and the life of the nation. ये पुराने नियम का नबी, पुराने नियम का भविष्यवक्ता नए नियम में प्रकट हुआ है। This Old Testament prophet appears in the New Testament. हाँ, एक हारून के वंश का याजक था जिसका नाम जकरिया था, बड़ा ईमानदार आदमी था। There was the priest of the lineage of Aaron who was a very honest man.
वो बाइबल का आदमी था, बाइबल जीता था, बाइबल उसमें थी। He was a man of the Bible. He lived the Bible. The Bible lived in him. हाँ, बाइबल उसके अंदर जीती थी। The Bible was living in him. उसकी पत्नी का नाम अलीशबा था। And his wife's name was Elizabeth. वो एक बच्चा पाने के लिए सारी उम्र प्रार्थना करते गए, मगर बूढ़े हो गए, मगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। They kept on praying their whole lives for a child, became old, but there was no answer. और बुढ़ापे ने तो आकर उनकी ये आशा भी तोड़ डाली थी। And old age even broke this hope. फिर भी वो बड़ी ईमानदारी से प्रभु का काम करते थे, भले उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, वो पीछे नहीं हटे, बल्कि फिर भी प्रभु के काम के साथ जुड़े रहे। वो In spite the fact that the prayer was not heard, they continued to serve the Lord and be joined to his work. एक दिन वो मंदिर में याजक का काम कर रहा था, तो एक स्वर्गदूत उस पर प्रकट हुआ। Once when he was serving the Lord in the temple, an angel appeared to him. हाँ, स्वर्गदूत ने कहा, भाई तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरी प्रार्थना सुन ली। And the angel said, your prayer has been heard. हाँ, और ये पूरी घटना जो है लूका 1 अध्याय 5 से 53 तक आप बाद में पढ़ लेना, अगर आप इसका मनन करना चाहें तो। This entire story, if you want to meditate on it, is in Luke chapter 1, 5 to 53. 5 to 23. 53. 5 to 23. 23। Yeah. स्वर्गदूत ने उसे बताया कि तू उसका नाम जो पुत्र मिलेगा उसका नाम एलिया रखना, वो एलिया की आत्मा से, सॉरी, उसका नाम यूहन्ना रखना, वो एलिया की आत्मा में आएगा और वो नाजिर होगा और उसके बाल नहीं कटेंगे, दाग से नहीं पिएगा, मुर्दों के पास नहीं जाएगा, वो एक तरीके से नाजिर करके पाला जाएगा। And you will have a son, you shall name him John, and he will grow up as a Nazarite. He will never drink wine, he will never cut his hair, and he will live as a Nazarite. हाँ, जकरिया बहुत निराश हो गया था और उसे प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर शक होने लगा था, यार अब क्या होगा, अब इस बुढ़ापे में क्या हो सकता है। Zechariah had become very disappointed. Then he started disbelieving the promises of the Lord, whether anything will happen in old age. उससे कहा, यार ये कैसे हो सकता है, किस अब क्या हो सकता है। And his question was, how can it happen now in my old age? प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर शक करने का पाप, and the sin of disbelieving the promises of God. भाई आपका और मेरे आवाज के बीच में कुछ गैप है यार, मुझे फ्लो नहीं मिल रहा। Let me switch. Just a minute. नहीं, ठीक आ रहा है। Just अच्छा, तो उसने प्रभु का स्वर्गदूत खड़ा है, उससे बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब भी कह रहे ये कैसे हो सकता है, अब कैसे हो सकता है, अब सुनने से क्या होगा, क्या मतलब ही नहीं निकला, तो बुढ़ा हो गया। The angel of the Lord is standing there and he's asking, how can it happen now in my old age? 9 सेकंड का पाप 9 महीने तक इसका मुंह बंद कर दिया। This sin of 9 seconds shut his mouth for 9 months. हाँ, जो कई दफा प्रचारकों का मुंह 9 साल प्रभु बंद कर देता है उनके, जब वो अविश्वास के साथ प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर शक करते हैं। many times when people doubt the promise of God, the Lord can shut his mouth for 9 years. हाँ, वो प्रभु का प्रचार तो करते हैं, मगर लोग उनके प्रचार में प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते। They do preach, but people are not able to hear the voice of God in their preaching. वो प्रचारक का ज्ञान सुनते हैं, टैलेंट सुनते हैं, उसके शब्दों की बड़ी चतुरता सुनते हैं, मगर वो प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते उसमें। They see the preacher's talent and his knowledge, but not the power of God or the voice of God. एक दिन का एक आदमी था, वो कर लगा, प्रचार की बात होती, मेरा लड़का बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत अच्छा। Once when people speak, one man said, my son, he preaches very well. मैं प्रचार कर, मगर इसका जीवन अच्छा नहीं है। But his life is not good. His preaching is good.
देखिए वैसे प्रचारक पैदा करने वाली बड़ी फैक्ट्रियां लगी पड़ी हैं, हजारों प्रचारकों का उत्पादन हो रहा है हर साल। There are these big factories which are manufacturing preachers in the thousands every year. हाँ, वहाँ हम शिक्षा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मगर प्रभु की आवाज नहीं सुनते। They hear teaching and knowledge, but not the voice of God. देखिए बाइबल वैसे कोई इतिहास की किताब नहीं है, ध्यान दीजिए। No, the Bible is not some book of knowledge or ये history. इतिहास हाँ, ये संसार का जो इतिहास होता है ये हमें क्या तरह मतलब बीते कल को आज तक की एरिया को बताता है कि कल क्या था, कैसे था, और आज तक पहुंचाता है। The past history tells us about how the things were at that time, and it brings us forward to today. पास्ट हिस्ट्री ये बताती है जो कल से आज तक का पूरा हमें पहुंचाती कि क्या हुआ था क्या नहीं। History tells us, it brings us from yesterday to today and how things have happened during this time. हाँ, और ऐसा नहीं कि वो सब कुछ सही बताता है इतिहास, ऐसा भी नहीं। Now, it's not that history always speaks everything correctly. वो जो बाइबल जो है वो सुसमाचार का इतिहास है, वो The संसार का इतिहास है, वो The Bible सुसमाचार is the Bible is the history of the gospel, not just the history of the world. वो आदम के अंत तक और उसके अंत से अनंत तक की पूरी खबर देता है। It gives the complete story from Adam to the end and all the way to eternity. हाँ, वो अनंत तक हमें ले जाता है। It takes us all the way to eternity. और इसमें सब कुछ सही है, इसमें गलत होने का सवाल नहीं होता। And everything in it is correct. Nothing is wrong, uncorrect in the word of God. यूहन्ना करीबन यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था और उसका मुसेरा भाई था। John the Baptist was about 6 months older to the Lord Jesus and was his aunt's son, so his first cousin. हाँ, और इसके आखिरी 6 महीने जो जीवन के थे वो जेल में बीते। And last 6 months of his life was spent in prison. और ये जवान था और जवानी में इसका सर काट दिया गया। He was young, and in his young youth only his head was cut off. ये नाजिर था। He was a Nazarite. इसलिए संसार से अलग होकर जिया। And he lived separately from the world. हाँ, ये संसार के लिए नहीं जिया, संसार इसमें नहीं जिया है, ये सिर्फ परमेश्वर के लिए जिया। He didn't live for the world didn't live in him, but he only lived for the Lord. संसार का ना खाता था, ना पहनता था, ना संसार की तरह बोलता था, बिल्कुल अलग आदमी था। He did not eat of the world, of the things of the world, or dress like the things of the world, nor did he speak like the world. He lived completely separately. 8 किलोमीटर एक जंगली स्थान था यर्दन के किनारे, वहां पर रहता था। क्योंकि ये नाजिर था, इस संसार में रहता तो शायद अशुद्ध हो जाता, तो वहां की चीजें लगी, तो बिल्कुल अपने आप को उसने अलग रखा हुआ था। अजीब, एक तो बाल नहीं कटे होंगे इसके, आप सोचिए। दूसरी बात, चमड़े का वो कपड़ा पहना होता, पेटी लगाया होता था, बस और कुछ नहीं। आप सोचिए कैसा अजीब आदमी दिखाई देता होगा। And he was living next to the river Jordan, about 8 kilometers away, so as to preserve his Nazarite vow. He was having long hair, wearing garments of leather, the leather garments of different kind, with a leather belt. Looked very strange. कुछ नहीं लेता था, खाना तक नहीं खाती। Didn't take anything from anyone, not even food. डंडी मार लेता था डंडी से, और उन्हें डंडी में लगाकर आग में सेक कर शहद में डुबोकर he would just kill locusts with a stick. He would heat them in the fire, dip them in wild honey, and eat it. डुबो के खा लेता था यार। Dip the locusts in wild honey and eat it. हाँ, और लोगों को पापों की क्षमा का बपतिस्मा देता था कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। He gave people repentance from sin, the baptism of repentance from sin. हाँ, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पापों की क्षमा का बपतिस्मा नहीं था सिर्फ, ये ध्यान रखना। Now the Lord Jesus' baptism was not a baptism of repentance of sin. बड़ा फर्क है। It's a big difference.
हाँ, यहाँ पर जो पाप से पश्चाताप करके आते हैं, नया जीवन पाके आते हैं, वो इस विश्वास के साथ आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। Today, ये those who come for baptism, ये यीशु का बपतिस्मा है, ये today, यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है जो पापों की क्षमा का बपतिस्मा हो। today they who come for baptism come after repentance from sin and believing in the Lord Jesus Christ. This is the baptism of Jesus, not the baptism of John. लूका पढ़िएगा 33, 34 और 35 पढ़िए। So read Luke chapter 5, 33 to 35. 7, 33 to 35. हाँ 33। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया और तुम कहते हो इसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। हाँ, वो रोटी भी नहीं, मतलब रोटी नहीं खाता था। He did not eat their bread. हाँ, मगर आप सोचिए जंगल में रहता, ना किसी से कुछ लेता ना खाता, मगर आदमी के अंदर वो फितरत है जिसके अंदर दोष नहीं, उसमें भी दोष निकाल देता। And he was living completely separately, but man has a nature to find fault, even in the one whom there is no fault. जब परमेश्वर ने दोष लगा देते तो आदमी किस खेत की मूली है? When man can accuse God, then what is man? तो किसी को नहीं छोड़ता आदमी, तो आदत है जब तक Man has this nature, can't leave anyone. गैस बड़ी परेशान करती है। Pardon, brother? Oh, gas बड़ी परेशान करती है. The stomach really troubles. तब थोड़ी तसल्ली आती है जब 2-4 की, पड़ोसी की, इधर की, नौकरानी की, फिर नौकरानी से भी दूसरे की घर की शिकायत भी सुना रहे हैं, और जब तक बताना दे तब तक मजा नहीं आता। So until we speak evil of our neighbor or gossip about somebody or about our maid, and through the maid about our neighbors, till we don't get, then we go, until that we don't get satisfied. मिल जाती, मगर आस पड़ोस की घर में सब सुबह बुलाती है काम वाली। We get other news, but the maid brings the news from the neighbors. हाँ, वो पड़ोसों की खबर, तो वो आदमी का स्वभाव है, That is human nature. उससे बाहर जा नहीं सकता वो। Can't go out of that. हाँ, आप में दोष लगाएंगे, आप कुछ नहीं करिए आप भी दोष लगाएंगे। Even if you don't do anything, they will blame you, accuse you. हाँ, खैर एक टाइम नहीं तो मैं आपको एक कहानी की बड़ी मजेदार कहानी सुनाता बाद में, चल कभी मौका लगेगा। Don't have time, but I would have told you a very interesting story. उसने कहा वो कुछ नहीं करता तब दोष लगाते थे, मैं खाता पीता हूँ, मुझे भी किसी को नहीं छोड़ते थे। So when they don't, when he's not doing anything, they accuse him. If I will eat and drink, they will accuse me also. 35 पद पढ़िए, 35। 20 verse 35. हाँ, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। अब वो कह रहा है जो विजडम है, स्वर्गीय ज्ञान है, स्वर्गीय विजडम है, वो अपने संतान का मतलब अपने फ्रूट के द्वारा प्रकट होती है। Wisdom is revealed by its fruit. हाँ, जो स्वर्गीय ज्ञान है वो अपने कर्मों के द्वारा प्रकट किया जाता है। वो तुम्हारे दोष लगाने से नहीं प्रकट हुआ है, ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, उससे कुछ नहीं होता। वो जो वास्तविकता जो है वो स्वर्गीय विजडम से प्रकट होती है, और यूहन्ना के जो कर्म थे वो प्रकट करते थे। Wisdom is vindicated. जाता है कि फिर पढ़ना भाई पद को। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। ज्ञान सब जितनी जगह वो अलग अलग जगह प्रकट करता है अपने कर्मों के द्वारा कि यार ये बात सच कह रहे हैं। Wisdom is vindicated by the works which reveal that what the person is speaking is the truth. So John the Baptist was vindicated by his works. अब देखिए, थोड़ा मैं प्रचार के बारे में कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना। देखिए आगे कहता है, मतलब पढ़ दीजिए, मत्ती 3:8 से 10 तक पढ़िए मेहरबानी। Matthew 3:8 to 10. हाँ जी भाई। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है,
इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नीला था वे काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, बड़ा उसके शब्दों में बड़ी, मतलब कहीं सुरीले शब्द नहीं थे, बिसीते वार करते थे। यूं कह, ये मत सोचो कि तुम्हारी नसों में अब्राहम का खून बह रहा है, इससे कुछ नहीं लेना देना। प्रभु तो इन जैसे गधों से अब्राहम की संतान खड़ा करते हैं, इन पत्थरों से खड़ा करते हैं। His words were very straight and hard. He said that don't think that you are going to be free because you're Abraham's children. God can raise up from these ashes, he can raise up worshippers. हमें प्रभु ने अब्राहम की आत्मिक संतान बना दिया। God made us the spiritual children of Abraham. थोड़ा सा एक मैं जल्दी से आपको कर दूं, देख प्रचार क्या, मतलब आप सोचिए, वो कह रहा है, कहता था, Think मन about what he said. परमेश्वर का राज्य निकट है। ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। So he says, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ध्यान दीजिए इस बात। repent for the kingdom of heaven is at hand. Well, hear it carefully. हाँ, और प्रभु यीशु मसीह लूका 7:21 में कहता है, वो निकट नहीं कहता, वो कहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। वो करीब बता रहा है और ये बीच में बता रहा है, क्या फर्क है? Now in Luke 7:21, the Lord Jesus says the kingdom of God is in your midst. What's the difference? हाँ, वो कह रहा करीब है, He says it's near. वो आने वाला है, It is going to come. हमारे बीच में नहीं है। It is not in your midst. अब वो बीच में खड़े होकर क्या कह रहा प्रभु? Then what does the Lord say standing in their midst? कि परमेश्वर राज्य तुम्हारे बीच में है। The kingdom of God is in the midst of you. मसीह का राज्य मसीह में है। The kingdom of Christ is in Christ himself. जैसे हम मसीह में आते हैं, मसीह के राज्य में आ जाते हैं। The moment we come in Christ, we come in his kingdom. तो बाइबल के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। Hear the words of the Bible. हाँ, एक और बात तो कहता है, Another thing that he says, पहला व्यक्ति जो ये बात कह रहा है, बड़े डेफिनेटली बड़े विश्वास से कह रहा है। यूहन्ना 1:29 क्या कहता है? now what does John 1:29 say? हाँ, यूहन्ना 1:29। जी भाई। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप, बिना किसी शक के, बिना उसके कि, देखो ये है वो। Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. This is the Lamb, without a doubt. ये है जो पापों को उठा के लेके जाएगा। He is the one who will take away the sins. हाँ, ये है परमेश्वर का मेमना। He is the Lamb of God. देखिए, मैं थोड़ा सा अपने उससे थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मतलब आप समझ लीजिए। हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0.00001 भी नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन क्या बोल रहे हैं भाई? हमारा कोई भी हमारा कोई योगदान नहीं है। We have zero contribution in our salvation. अब कैसे? अब्राहम ने मोरिया पर्वत पर जो मेमना बलि किया था वो अब्राहम का नहीं था, वो किसका था? God's. Now the ram that Abraham sacrificed, उद्धार के लिए उसका कुछ भी योगदान नहीं था। Now the ram that Abraham sacrificed on Mount Moriah was not his own, it was God's ram. So he has no contribution. ये है वो मेमना जो तुम्हें मुफ्त, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। ये है वो मेमना पापों को उठा के ले जाता है। He says, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. You have to do nothing. देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और उसने बता दिया कि ये है, तो उसके बहुत सारे चेले छोड़ के मसीह के पीछे चले गए। When the Lord Jesus came and John the Baptist told this, many disciples left and followed the Lord. बुरा तो लगता है, ठेस नहीं लगती भाई, आपने इतने साल काम किया, मेहनत की, जंगल में रहे, इतने सारे चेले और वो सब छोड़ के जा रहे हैं। मगर आप देखिए, जो इतना सख्त बोलता था, इतने कड़वे शब्द बोलता था, मगर अंदर से कितना दीन था। हमारा उल्टा हिसाब है, ऊपर से बड़े दीन होते हैं और अंदर से
So this man who used to speak हाँ, so ऐसा है। hard, ऊपर से हाँ भाई क्या हाल है, जय सिंह, ठीक हो भाई, बहुत अच्छा, फलाना ढमका, और मनुष्य ने सुबह सुबह शक्ल दिखा दी। हाँ भाई, so bhai, I need some time to translate, bhai. It's getting a little difficult. अच्छा अच्छा अच्छा, Yeah. वो So आपके सामने ये मैं बड़ा गैप आ रहा है, मुझे भी फ्लो नहीं मिल रहा है। चलो आप चलो, जैसा भी है प्रॉब्लम। so this man here, he was very hard from in his words, but very soft from inside, and so he responds very differently from the way we would respond. हाँ, हम अंदर से तो ऊपर से बहुत मीठे दिखाई देते हैं, और अंदर से We are very soft on the outside, very hard from the inside. चलिए अच्छा आगे बात कर लेंगे उसके बारे में। पढ़िएगा यूहन्ना 3:26 से 30 तक। John 3:26 to 30. अपनी बाइबल में ध्यान से पढ़िएगा। Read it carefully. अच्छा, यूहन्ना 26 to 30. जी भाई। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वे बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह हूं। मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। भाई चेले जा रहे हैं और वो खुश हो रहा है। The disciples are going, but he is happy. भाई चेले उसके जा रहे हैं मसीह, और वो कुछ Disciples are going, but he is happy. Yeah. Hello. हाँ भाई, उसे लगा कि चेले परेशान थे कि भीड़ तो उधर जा रही है प्रभु के पास। The disciples are worried that the crowd is going after the Lord Jesus. उसने कहा मंडली किसी आदमी की नहीं है, दुर्ग। He says assembly doesn't belong to any man. हाँ, कोई कहिए भाई बक्सिंग की मंडली है, वो पाप है, श्राप है, झूठ है। Anyone who says this is Brother Buxting Assembly, that's a sin and a cursed thing to say. मैं किसी की बीवी को और किसी दूसरे एक बक्सिंग की बताने लगूं, ये उस अपमान है नहीं उस आदमी का। If we call somebody's wife somebody else's wife, is that not a sin, a crime? मुझे बहस हो जाती है, मैं कह रही है भाई बक्सिंग की मंडली नहीं है। I argue that it is not with the Buxting Assembly. ये किसकी मंडली है? Whose assembly is this? ये किसकी दुल्हन है? Whose bride is this? हाँ, ये दुल्हे की दुल्हन है, हमारी किसी आदमी की बपौती नहीं है। This is the bride of Christ. मैंने और किसी आदमी ने नहीं आपको बचाया। I and you have not saved anyone. तो उसने कहा दुल्हन जो है वो दूल्हे की है, ये बात ध्यान रखो। The bride is the Lord's. It is the bridegroom's bride. थोड़ा सा आउट ऑफ वो जा रहा हूँ। देखिए जहां लिखा है करंथियों की मंडली, वो जगह की मंडली है। किसी आदमी का नाम नहीं। सेंट पॉल मंडली, सेंट पॉल चर्च नहीं लिखा वहां लिखा कुरिन्थियों की मंडली, गलतियों की मंडली, इफिसियों की मंडली, फिलिपियों की मंडली, थिस्सलुनीकियों की मंडली है। वो मंडली किसी आदमी की मंडली नहीं लिखा। किसके लिए लिखा है? वो जगह के लिए। भाई ये रुड़की की मंडली हो सकती है, दिल्ली की मंडली हो सकती है कहीं, मगर किसी आदमी के नाम से ये मंडली नहीं चलेगी। किसके नाम से चलनी चाहिए? मसीह के नाम से। Now it says Corinthian assembly or Philippian assembly doesn't mean it is a person's assembly. It's assembly of a particular place. This can be the Roorkee assembly, but it is the Lord's assembly. जॉन के अंदर कोई जलन नहीं भरी थी, कोई इस बात के लिए। There was no jealousy in John's heart. हाँ, जलन की आत्मा शैतान की आत्मा। जब आपके किसी के विरुद्ध में अगर आपके मन में जलन है और आप उसके अंदर झांकते नहीं देखते, तो फिर आप शैतान के विचारों को अपने अंदर पाल रहे हो, एक नेगेटिव थॉट को पाल रहे हो, जो आपको बड़ी नकारात्मक जगह पर पहुंचा देगा।
The spirit of jealousy is the spirit of Satan. It's a very negative thinking to take you to a negative place. वो आपको प्रार्थना नहीं करने देगी, वो घबराहट देगी। प्रार्थना करते हो आप तो ज्यादा वचन नहीं पढ़ सकते आप प्रभु काम के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं बड़े। And when your thoughts become negative, they won't let you pray, they won't let you read the word of God. अंदर जलन के विचार ही नहीं थे। He didn't have any thoughts of negativity or jealousy. हाँ, मेरी बात जो मैं कहना चाहता, देखिए इस आदमी के एक और नीचे वाले 30 पद में कहता, जरा पढ़ दे भाई। Now read verse 30. जी भाई, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हाँ, अवश्य, ये जरूरी है मेरे लिए। वो कह रहा है मेरा मैं नहीं, मैं मरा नहीं है। वो कह रहा है मेरे अंदर मैं है, मगर ये मैं मतलब उसकी प्रार्थना है एक तरीके से कि मेरे अंदर से मेरा मैं घटना चाहिए। He accepts that there is an I in me, but I must decrease and he must increase. ये एक तरह से उसकी प्रार्थना है। That is his prayer. वो ये नहीं कह रहा मेरे अंदर मैं नहीं है। He doesn't say there's no I in me. क्योंकि ये घटना चाहिए, कटना चाहिए, मरना चाहिए। It must die. हाँ, और फिर सारे संसार में झगड़े किस लिए? मैं के लिए। The whole battle in the world is because of I. हमारे देश में झगड़े किस लिए? मैं के लिए। Fights in our country because of I. मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा My nation, my religion, my caste. घरों में झगड़े किस लिए? मैं के कारण। Fights at home because of I. और पड़ोस में झगड़े क्यों? मैं के कारण। Neighborhood fights because of I. तो जैसे मैं मरता है और फिर हम मैं के कारण टूटते हैं। And because of I, we get separated from each other. संसार टूट जाता है, The world separates. The country separates. से टूट जाती है, एक जाति दूसरी जाति से मैं के कारण टूट जाती है, परिवार One टूट जाता है। community, family breaks up. बल्कि मैं के कारण परमेश्वर से भी रिश्ता टूट जाता है। With I, even we break up with God. ये मैं मरना बड़ा मुश्किल होता है, अंदर का मैं बड़ा सख्त होता है, और जब इस पर वार होता है तो फिर निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। This I is very difficult to die, and as soon as it's hit, it again stands outside. हाँ, यहाँ पर सुन के जाए और बाहर जाते ही हमारी गाड़ी पे कोई मार दे तो कैसे मैं निकल के आता, बताओ। We hear the word and go out, somebody hits our car, immediately the I comes out. हाँ, तो प्रियो ये ऊपर से सख्त बोलता था मगर अंदर करता कि मेरी इच्छा मेरा मैं घटे। जब लोग जा रहे थे तो उसकी मैं पे चोट लगी थी। When he was very hard on his words, but his soft, very soft from inside, people going away, his I was being hurt. हाँ, देखिए इसने अपने अंदर एक He saw an I in him. वो कह रहा है मेरे अंदर मैं है, इसे घटना और मरना जरूरी है, कटना जरूरी है। There's an I in me and it must die. और जिसके अंदर से मैं कटता है ना, From whom I dies, उसकी मिनिस्ट्री जो है, उसकी सेवकाई जो है हाईली प्रोडक्टिव होती है, कहना चाहिए बहुत ज्यादा उत्पादक होती है, मतलब फलदायक होती है। his ministry becomes very fruitful and productive. हाँ, जिसका मैं खड़ा रहता वो कुछ नहीं करता। He whose I keeps standing cannot do anything. ही नहीं सकता। He cannot do anything. Not do anything. तो जहाँ उसका मैच हुआ बस वो। Because the moment you touch his eye, it comes out. हाँ भाई जी, वो एक हमारा संपर्क है, उसमें भी लिखा है कि आप जरा सी छील के देखो, मंदिर का जानवर बाहर निकल के खड़ा हो जाता है। It's written in our Sampark also, just peel a little bit and the inner animal comes out. तो शब्दों की दीनता दिखाना मक्कारी है, सिर्फ दिखावा है। So the humility in words is hypocrisy. और मक्कारी कभी फलदायक नहीं होगी आपको। And your hypocrisy will never be fruitful. हाँ, देखिए एक और सुंदर बात देखिए बाइबल। Another beautiful thing. बाइबल इतनी सच्ची है और किताब है, Bible is such a truthful book. वो अपने सच्चे आदमी की बड़ी सच्चाई से, सफाई से सच्चाई दिखाती है, ये आदमी वास्तव में क्या है। That it very truthfully tells the truth about the most truthful man, who he really is. हाँ, बाइबल में स्त्रियों से जन्मा सबसे उत्तम आदमी कौन था? Who is the best born of women?
और उसकी अंदर की सच्चाई को बाइबल कितनी सच्चाई से दिखाती है, देखिए खूबसूरती से And बाइबल। his truth is told so truthfully by the Bible. हाँ, अब पढ़िए मत्ती 11:2। Read Matthew 11:2. हाँ, जी भाई। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं? आप ध्यान दीजिए, ये बाइबल बता रही है इसके बारे में। Now, this is what the Bible is saying. देख, बड़ी महत्वपूर्ण, देखिए 6 महीने जेल में काटा इसने, Spent 6 months in prison. और रोज तलवार लटकती थी, कब गर्दन कलम कर दे। Every day the sword is hanging when he'll die. सेवकाई सारी खत्म हो गई थी। Ministry is all over. हाँ, और मतलब इतना डिप्रेशन में आ गई आदमी। He's come in so much depression. यार, मैं जिसका प्रचार कर रहा था, कहीं मैं गलत तो नहीं थी? The one I was preaching about, am I wrong? मैंने जो विश्वास किया था वो विश्वास कहीं गलत तो नहीं था? That which I have believed, am I wrong? कई लोग विश्वास में आकर कह रहे, वो सोचने लगते हैं कि हमने कहीं गलत विश्वास तो नहीं कर लिया। People after coming in faith start thinking if I had the wrong faith. हाँ, कई लोग कहते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है जैसे हमने यार गलती कर ली इसमें। Many people sometimes say, I think I made a mistake. वो अपने विश्वास पर ही शक खड़ा कर लेते हैं, और इसके पास भी शक आ गया। They raise a question mark against their own faith, and he also had doubt. ये डिप्रेशन में आ गया, Came in depression. ऐसा अभी तो खुला जीता था, ऐसा बंधा हुआ जीवन दे जी के ये एकदम बड़े तनाव में आ गया। And he who lives to live completely freely, now in prison is a captive. ये अपने आप पर भी शक करने लगा, And started doubting himself. हाँ, मैंने इसको मसीह बताकर कोई बड़ी गलती तो नहीं की? Have I made a big mistake by calling him Christ? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। फिर कह रहा, Behold the Lamb of God. क्या तू परमेश्वर का मेमना है वास्तव में? But now he says, are you the Lamb of God? क्यों? आदमी आदमी है, Man is man. चाहे वो स्त्रियों में सबसे महान का आदमी क्यों ना हो। Even if he is the greatest born of women. हाँ, अब कह रहा है यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। Now he says, have I made a mistake? कह रहा है नहीं यार, अच्छा कोई गड़बड़ हो गई तो कोई दूसरा होगा, तो क्या हम दूसरे की बात जो है फिर ठीक So ठाक if there is somebody else, should we wait for another? देखो परमेश्वर का मैं ये Behold मुझे the प्रकट हुआ था, और जिस पर मैं कबूतर गया था उसने कहा, अब कह रहा है क्या तू ये है या मैं कोई गलती करी है बदलू फिर किसी दूसरे। आप He सोचो says- इसके बारे में। Just imagine, he says, behold the Lamb of God in whom the dovefall comes down. He is the one. Now, are you the man? Look at his condition. आदमी आदमी है, Man is man. जहाँ डिप्रेशन में आता है, जहाँ तनाव में आता है, जहाँ परेशानी में आता है, कहीं लग लेता है एक विश्वास को एक तरफ रख देता है। When he comes in depression and tension and frustration, he puts faith on one side. प्रियो, ये तो प्रभु ने हमें चुना है, हमने नहीं चुना प्रभु को। It is the Lord who has chosen us. We have not chosen him. अगर हमने चुना तो हम कब के छोड़ के चले गए। If we had chosen him, we could have left him a long time back. वो नहीं छोड़ता। The Lord doesn't leave. मैंने तो बार बार छोड़ा मगर उसने नहीं छोड़ा। I have left him again and again, but he has not left me. यूहन्ना भी कहने लगा, ये कहीं गलती तो नहीं हो गई? Even John the Baptist says, have I made a mistake? पहले क्या करता था What सुनिए। did he do before? अरे मन फिराओ, क्योंकि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, तुम्हारी जड़ पर रखा है। Repent because the axe is laid at the roots. चिल्ला के कहता था, He said it loudly. तुम्हारी पेड़ की जड़ पर रखा है, तुम्हारी जड़ों पर रखा है। The अब axe is laid at your very roots. जड़ पर रख दिया गया। Now the axe has been laid at the head. अब वही कुल्हाड़ा इसके मैं की जड़ पर रख दिया गया, जो मैं थी उस पर रख दिया गया। Now the axe has been laid at his own eye. क्या हो गया? What happened? प्रभु, बाइबल इतनी खूबसूरत किताब है, The Bible is such a beautiful book, इतनी सच्ची किताब है। such a truthful book. अरे, मेरी सच्चाई को, आपकी सच्चाई को, अपने सबसे प्यारे आदमी की सच्चाई को बड़ी सफाई से रख देती है। My truth, your truth, the truth of the most wonderful man also laid out truthfully. कुल्हाड़ा इसकी जड़ पर रखा हुआ था, किसकी गलती? Now the axe is laid at his root. जब कुल्हाड़ा मेरी जड़ पे आता तब पता लगता है मैं कितने पानी में हूं।
When the axe is laid at my root, the truth comes out. How much am I underwater? हाँ, और अब तूने प्रार्थना की थी कि मैं घटूं, प्रभु ने तो अभी कुलाड़ा उठाया है, अभी जड़ पे मारा थोड़ी है। Now you would pray that I must decrease. Now the Lord has only laid the axe, not yet struck it. प्रभु ने कह लिया तेरी सेवकाई का एंड हो चुका है, मगर तुझे वहां जाना है, मगर इस मैं के साथ नहीं जाएगा, उसे काट के। The Lord had said, your ministry is over, but you have to go there, not with your eye. It has to be cut off. हाँ, उसने कहा मैं तेरे मैं को काट कर तेरा सर कटवाऊंगा, उससे पहले नहीं। I will get your eye cut before I cut off your head. हाँ, फिर उसने अपने विश्वास पर शक होने के लिए, कहना चाहिए जब उसे विश्वास पर शक होने लगा, बेचैन लोग, उसने एक सबसे अच्छी बात क्या की। When he had doubt on his faith, what is the best thing he did? हाँ, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। He came to the Lord Jesus. प्रभु मैं आप पर शक करता हूँ। Lord, I doubt you. प्रभु ये प्रतिज्ञा दी थी, मैं उस पर शक करता हूँ। Lord, you gave me this promise. I doubt this promise. प्रभु मैं आप पर शक करता हूँ। I doubt you. आप किसी आदमी के पास मत जाइए, वो आपको और निराश कर देगा। Don't go to any man. He will make you even more discouraged. आपसे पाप हो गया मान लो, Maybe you sinned. वो कहा हाँ तू पहले भी किया था, माफी मांगी थी, फिर वही कर रहा है, तेरी तो जड़ों में घुसा हुआ है। वो आपको कभी नहीं कहेगा। He will not, the Lord will never say this, you did this sin, you did it earlier also, sin is in your root. मानेगा नहीं। Pardon, brother? जब तक आपको बिल्कुल निराश ना कर दे, डिप्रेशन में ना ले लिया, वो नहीं मानता आदमी। That man will never accept until he makes you completely depressed and discouraged. कभी नहीं भूल सकता आप, ये प्रभु है जो भूल जाता आपके पापों को, और नहीं भूल सकता। You can never forget your sin, only the Lord can. जब आप पाप करके आओगे, प्रभु कहेगा मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूँ। When you come after sinning, the Lord says, I still love you. हर डर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Fear not, I will not leave you. क्यों? इसलिए जब आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, आप हारे हुए हो, आप बहुत सारी कमजोरी में चल रहे हो, आप प्रभु के पास जाओ। When you are discouraged, going through many ups and downs in your life, go to the Lord. ये भी आ गया था डिप्रेशन में, मगर ये प्रभु के पास गया। He also came in depression, but he went to the Lord. हाँ, और फिर हम इंसान हैं, हमें चाहे वो प्रचारक हो, चाहे कोई क्यों ना हो, सब आदमी है, मरती है, इसके अलावा कुछ नहीं। We are all humans, whether the preacher or anybody else, you're only dust. जब अब्राहम अकाल के डल में आया, झूठ बोल गया। When Abraham came in famine, he lied. विश्वासियों का पिता The father of all who believe. इसाक झूठ बोल गया। Isaac spoke a lie. याकूब तो मेरे जैसे था, जब मौका लगे जब बोल जाता। Jacob was like me, he would speak a lie anytime he get an opportunity. अब मैं जरा थोड़ा उससे ज्यादा हूँ, हाई क्लास। I am a little bit more. कोई भी नहीं कम, कोई नहीं कम, All are the same. प्रियो दाऊद भी कम नहीं। Even David was not any less. प्रियो ऐसा कोई नहीं जिसमें मैं ना हो, मेरा। There is not even one in whom there is no I. और प्रभु हमें आता है तो हमारे मैं को मारता है, और कई दफा हम गिर जाते हैं तो मैं सोचता हूँ मैंने ये काम किया क्यों, ऐसा कहा क्यों, पता Many times when the I come. मैं बड़ा आराम से अच्छा जीवन जी रहा हूँ। Now, for example, I've lived a good life for a few days. I get puffed up. तुम ये करते हो, फलाना करते हो, ये करते हो, तुमने ऐसा किया, तुम रोज नहीं प्रचार करते, वो नहीं करते, फिर प्रभु हवा निकाल देता है। And the Lord takes out the air again by many blames and accusations. फिर मुझे याद आता, अपने प्रचार याद आता है। Then I remember my own preaching. मैंने कहा प्रभु कई दफा मैं टूटने देता। Many times the Lord allows us to be broken. जानो कोई भी आदमी इस पृथ्वी पर पूज्य नहीं है, पूजने लायक नहीं है। No one in this world is worthy of worship. और एक बात है, जब आप बिल्कुल निराश हो, आप प्रभु के पास जाओ।
But when you are very discouraged, go to the Lord. प्रतिज्ञाओं को क्लेम करो। Claim the promises. ये डिप्रेशन में आया, प्रभु ने कहा जैसे अपनी बाइबल पढ़ दो। When he came in depression, the Lord said, read your Bible. वो पढ़ निकाल भी शायद 35 निकाल, Take out Isaiah 35. 5 और 6 पढ़। Read 5 and 6. हाँ जी भाई, 5 और 6। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरणी की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हाँ, और आज लिखा है कमजोरों को, निर्बलों को, जो हारे हुए हैं, जो बिल्कुल टूटे हुए हैं, उनको सुसमाचार सुनाया जाएगा। हिम्मत की The सुसमाचार। ones who are completely defeated and broken will hear the gospel. The good news. The good news. 61 और एक और पढ़ दीजिएगा। Isaiah 61:1. या पूरे पढ़ लीजिए आप, ये जो ना 61 आप अपने घर जाके पढ़ना। 61 प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदी कौन कैदी है इस समय? Who is the prisoner? हाँ, मैं ये तेरे लिए कह रहा हूँ कैदी। Oh, prisoner, I am telling this to you. तेरे लिए कमजोर है, जो मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, जो बार बार गिर जाता है, गिर जाती है। You who fall down again and again, I am saying this to you. जो तू बहुत कमजोरियों में, निराशा में और शक में जी रहा है, जी रही है। You who are living in a lot of disappointment, disbelief and discouragement. हाँ, शरीर से हो, परिवार से हो, पड़ोस से हो, कहीं से भी, या From your body or neighborhood or family. मैं इसलिए आया हूँ, ये वचन इसलिए है कि उनको हिम्मत दे, याद दे। I have come that you may get courage. मैं कितनी बार कितनी बुरी तरह से गिरा हूँ, How many times I have fallen badly. मैं फिर खड़ा कर दिया। Again, the मैं Lord made me stand. आप ये मत सोचिए मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ तो मैं बहुत, Don't think if I am preaching to you, I am very good. मैं कितनी बार कितनी बुरी तरह से गिरा हूँ। How many times I have fallen very badly. अगर मैं जब गिरा, जब प्रभु ने मुझे उठा दिया। Every time I fell, the Lord lifted me up. प्रियो, अगर आप निराश हैं, Dear ones, if you are discouraged, प्रभु के पास go to the Lord और उसको बताएं, प्रभु यहाँ पर and tell Him, मुझे लगता है मेरा विश्वास कहीं गड़बड़ है, या मैं गलत विश्वास किया। Lord, I have this doubt that my faith is wrong or I have believed something wrong. अगर आप प्रभु के पास नहीं गए तो ये डिप्रेशन आपको नेगेटिव थॉट्स में, नकारात्मक विचारों में डाल देगा। If you don't go to the Lord, then this depression will take you into negativity. मैं अगर नहीं, मैं फिर तो रामेंद्र को सिखा देना चाहिए। Then the thought will come, I teach Ramendra a lesson. सिखाने की सोचूंगा उसे। I will think about teaching somebody. अगर मैं प्रभु के पास गया, I go to the Lord. फिर मैं मनाने की सोचूंगा इसे। Then I will think about reconciliation. वो नकारात्मक सोच से अलग चला जाऊंगा। I will come out of negativism. अगर मैं प्रभु के पास गया, If I go to the Lord, ये हमारे पड़ोस में, परिवार में, हमारी मंडली में, सब जगह प्रभु के पास जाओ, नहीं तो आप वो नकारात्मक सोच आपको बढ़ाती चलिए। always in such situations, go to the Lord. Otherwise, that depression, that negativity will keep on growing in you. जब हमारे में शक आता है, हम दोगले हो जाते हैं। When we are in doubt, we get double-minded, hypocrites. और दोगला आदमी ये ना समझे, दुष्टा आदमी ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ, And better not a double-minded man think that he will receive anything from the Lord. प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं के पास आना चाहिए। Come to Christ and His promises. देखिए, प्रभु से तैयार कर रहा था The Lord was preparing him. कि वो मरेगा, प्रभु को मालूम था उसके लिए। He knew the Lord that he's going to die. The Lord knew that. इसका मैं मार के मारूंगा तो ये महिमा में मरेगा। But if I kill his eye and then he dies, he will die in glory. देखिए, मैं मसीह में कुछ नहीं हूं। I am nothing in Christ. कुछ नहीं। I am nothing.
ये बड़े बड़े लीडर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, संसार कोई सुधरने वाली चीज तो है नहीं। ये पूरी जान लगा ले, टेक्नोलॉजी लगा ले, ज्ञान लगा ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ All the great leaders of the world cannot do anything. They can use all the technology and science. प्रियो, मैं एक बात बताना, अगर मसीह में है और मैं मार दिया गया है तो मैं सब कुछ कर सकूंगा। मेरी बात If I am in Christ and my eye is dead, I can do everything. अगर मेरा मैं मरा होगा तो If I मैं am dead, सब कुछ कर जाऊंगा। then I can do all things in Christ. अब पुराने प्रचारकों को अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक बात लास्ट में आके कहते थे, मुझे वो तो बोलते बड़ा तीखा थे ना, अगर ऐसा तीखा बोलते तो यार दो इसकी जगह 10 बारी 5 7 आदमी बैठे मिलेंगे। The old preachers, when they used to preach their message, they would say one thing. They would speak very hard words also. मैंने सुने उनके प्रचारक कहते थे, टर्न और बर्न, Turn your back. नहीं बर्न या Turn or burn. Turn or burn. बर्न। वो कह रहा है भाई या तो पलटो या जलो. चलो दोनों में से एक करो। Turn or burn. देखिए जितने मैं से भरे हैं उनसे नरक भरा पड़ा। Those who are filled with eye, hell is full of them. और जो विश्वासी मैं से यहाँ भरा होता है वो नरक जीता है, नरक जीता है। And the believer who's filled with eye on earth lives hell on earth. हाँ, जो मैं से नहीं भरा वो उसे क्षमा मांगने प्रभु से और लोगों से क्षमा मांगने में जरा देर नहीं लगेगी। One who's got no eye in him will have no problem asking forgiveness and giving forgiveness. और मैं हमें माफी मांगने नहीं देता। Our eye doesn't make us bow down and say sorry. आप ये बस यो कर लो और फिर बदमाशी कर लो फिर माफी मांग लो, ये Oh, तुम्हारा that's easy. You do this, you do wrong, and you say sorry. आदत बना लो। You make it a habit. प्रियो, आप इस बात की मत सोचो वो क्या कहेगा। Don't think what he will say. आप माफी मांगो। Ask forgiveness. ये मैं को मारना है। This eye has to die. मैं को मारना है। This eye has to die. जब लगे यार माफी मांग लो। Whenever you feel, you should. When you feel like that, you should say sorry. अभी मुझसे एक भाई कह रहा था, One brother was saying to me, कुछ प्रचारक ऐसे हैं कुछ तो पाप के बारे में बहुत बोलते हैं, हमने ये किया, कुछ ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें कभी छींकी ना आई हो। and some preachers they talk a lot about sin. Some others that as if they've never even sneezed. ऐसा किया मैंने, ये किया, मैं ये नहीं करता, मैं वो करता हूँ। भाई जी मैंने कहा करता होगा भाई जी, यहाँ तो भाई जी करना चाहे तब भी गलत कर जाते हैं, हमारी तो हालत है। And I thought that they must be doing all this, but even if I want to do right, I end up doing wrong. प्रियो, मैं को मारो सबसे बड़ी बात है, आप फौरन अपनी गलती को मारो, माफी मांगो। Kill the eye in you. Always accept your mistakes. अब कहो प्रभु मुझे माफी मांगनी चाहिए। Lord, give me the courage to say forgiveness, ask forgiveness. हाँ, प्रभु देगा आपको। And the Lord will give it to you. आप जितना मैं को मारेंगे प्रभु उतना आपको, The more you will kill your eye, the Lord will raise you up. और जितना आप ऊपर उठोगे उतने दर्शन खुलते चले जाएंगे। And the more the Lord will raise you up, the more you will see visions. ये बाइबल नहीं हो जाएगी आपके लिए, The Bible will become a new book for you. और आप इसके द्वारा कितनों को नया कर दो। And through this you will make many new. मगर ये मैं मरना जरूरी है, But this eye must die. क्योंकि बढ़ने के लिए एक ही बात है कि मैं घटूं। The only thing needed to grow, this eye must die. हाँ, मैं बहुतों को मार गया भाई जी। I killed many. हाँ प्रियो, बहुत सारे विश्वासियों का मैं उनकी बहुत सारी आशीषों को मार गया, कई तो जलते जलते बचे। For many believers, their eye has destroyed their blessings. Some will be saved as if by fire. प्रियो, तो सबसे पहले बस प्रभु के पास आना होता। The first thing is to come to Christ. प्रभु, मैं यूहन्ना इतना महान व्यक्ति, John is a great man, प्रभु के पास आया। but in doubt he came to Christ. प्रभु मेरा मैं मरे प्रभु जी दे। Lord, my eye must die. जब मैं पर कुल्हाड़ा रखा गया, तिलमिला गया जरूर, ये भी तिलमिला गया। When the axe was laid on his eye, even he was jilted. He was also broken. मगर ये उस समय प्रभु के पास आ गया, But he came to Christ. और फिर ये महिमा में मरा।
and he died in glory. प्रभु मैं भी कितनी बार प्रभु आपसे दूर गया हूं। Lord, I've also gone away from you so many times, प्रभु मगर तेरी दया है कि तू मुझे लौटा कर लिया है। but your mercy that you brought me back. प्रभु मेरा मैं घटे तभी आप बढ़ेंगे मुझमें। मैं Lord, I must die, and then only you will increase. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.